हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज आपका टेस्ट नंबर 121। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कैसा ब्याज दर वाला ऋण सुलभ ऋण कहलाता है? सुलभ ऋण कैसा ब्याज दर वाला ऋण होता है? निम्न ब्याज दर वाला या उच्च ब्याज दर वाला? ये होता है निम्न ब्याज दर वाला। ठीक है, जिसका ब्याज दर कम हो उसी को हम लोग सुलभ ऋण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की 5 नदियां सिंधु से कहाँ मिलती हैं? पंजाब की 5 नदियां सिंधु से कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है सिंधु से? ये मिठानकोट में मिलती है। कहाँ मिलती है? मिठानकोट में। ठीक है, वो 5 नदियां कौन कौन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से बताओ 5 नदियों में से कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है वो 5 नदी कौन कौन सा है। वो 5 नदी है चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज और झेलम। ठीक है, सॉरी झेलम। ये है 5 नदियां जो पंजाब के मिठानकोट में सिंधु नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में पाया जाने वाला बॉन्ड कैसा होता है? कार्बनिक यौगिक में पाया जाने वाला बॉन्ड कैसा होता है? कैसा होता है? ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी पारंपरिक रूप से किनके द्वारा किया जाता था? कुचिपुड़ी पारंपरिक, आपको ध्यान देना है, ट्रेडिशनली ये किनके द्वारा किया जाता था? मतलब मेल फीमेल, आपको यही बताना है किनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता था। तो ये पारंपरिक रूप से मेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है मेल और फीमेल दोनों इसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि पारंपरिक रूप से इनको मेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती है? कपाल तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती है? कितनी होती है? ये होती है 12 जोड़ी। 12 पीस नहीं होता है, 12 पेयर होता है, ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था जिसके साथ वह युद्ध में मारी गई थी? रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था जिसके साथ वह युद्ध में मारी गई थी? क्या नाम था? उसका नाम था अल्तुनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का स्थापना कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। ठीक है, और जब ये विधि आयोग की स्थापना हुई थी तभी गवर्नर जनरल कौन थे? MC स्टिलवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आया उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? जल्दी बताओ, उस वक्त कौन थे? उस वक्त थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, लार कैसा ग्रंथि है? बहिस्रावी या अंतःस्रावी? लार कैसा ग्रंथि है? तो लार एक बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, 2-3 नाम तो आपको याद रहना ही चाहिए जो हमेशा पूछा जाता है, जैसे स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, और म्यूकस, ये सारे पूछे जाते हैं। लार ग्रंथि ये सब कैसा है? ये सब बहिस्रावी ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था? सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था? ये कैपिटल जी है, स्मॉल जी नहीं है। तो जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था? कैवेंडिश ने। ठीक है, कैवेंडिश ने सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान दिया। अगला क्वेश्चन है, जाइलम वाहिकाओं की भित्ति किससे बनी होती है? जाइलम वाहिकाओं की भित्ति किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? ये बनी होती है लिग्नो सेलुलोज से। किससे? लिग्नो सेलुलोज से बना होता है जाइलम वाहिकाओं की भित्ति यानी वॉल।
अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। आपको बताना है ये कब बना, 29वां राज्य कब बना था? तो ये बना था, ये बना था 2 जून, ठीक है, 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, सारगैसा या सारगोसा सागर किस महासागर में पाया जाता है? सारगोसा सागर किस महासागर में पाया जाता है, ये आपको बताना है। किस महासागर में पाया जाता है? अटलांटिक में। अटलांटिक में पाया जाता है सारगोसा सागर। अगला क्वेश्चन है, पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ था? पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ था? ये तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ये उरुग्वे में हुआ था, ठीक है, उरुग्वे में ये आयोजित किया गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गणित में फील्ड पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? गणित में फील्ड पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गणित में फील्ड पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी मरियम मिर्जा खानी। क्या नाम था इनका? इनका नाम था मरियम मिर्जा खानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में फील्ड पदक कितने वर्षों के अंतराल पर दिया जाता है? ये जो फील्ड पदक जो मरियम मिर्जा खानी को मिला, आपको ये बताना है कितने वर्षों के अंतराल पर दिया जाता है। ये 4 साल के अंतराल पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला फील्ड पदक कब दिया गया था? पहला फील्ड पदक कब दिया गया था? कब दिया गया था? ये 1936 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मरियम मिर्जा खानी कहाँ की नागरिक हैं? मरियम मिर्जा खानी कहाँ की नागरिक हैं? तो ये ईरान की नागरिक है। अगला क्वेश्चन है, मरियम मिर्जा खानी को फील्ड पदक से कब सम्मानित किया गया था? अब लग रहा है कि 1936 से शुरू हुआ है और पहली महिला है मरियम मिर्जा खानी, तो बहुत पहले मिला होगा। नहीं, बहुत पहले नहीं मिला है, इनको 2014 में दिया गया है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? ये भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइप्रस की राजधानी कहाँ है? साइप्रस की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइप्रस की मुद्रा क्या है? साइप्रस की मुद्रा क्या है? क्या है साइप्रस की मुद्रा? यह है यूरो। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर किससे संबंधित है? आसान सा क्वेश्चन है, विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस किसको कहा जाता है? मार्स गैस किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये मीथेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साल्ट पीटर किसको कहा जाता है? साल्ट पीटर किसको कहा जाता है? सॉल्ट पीटर, साल्ट नहीं है, सॉल्ट पीटर, ठीक है। सॉल्ट पीटर किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट को। किसको कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट पीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है। कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेल में, ध्यान देना है आपको, किस में पूछा गया है। कई बार लोग ओलंपिक समझ लेते हैं, कई बार कुछ और समझ लेते हैं, तो ध्यान देना है आपको, ये एशियाई खेल है, ठीक है।
तो एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कमलजीत संधू। क्या नाम है उनका? का नाम है कमलजीत संधू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नहीं पूछा जा रहा है, दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है ये पूछा जा रहा है। कौन सा है? यह है कनाडा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? जहाँ एक ग्रुप डॉल्फिन का रहता है उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? उस समूह को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्कूल या पोड। क्या कहा जाता है? स्कूल, या इसको एक और नाम से जानते हैं वो है पोड। ठीक है। तो स्कूल या पोड के नाम से एक समूह को जाना जाता है जो डॉल्फिन का एक समूह है उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीएमके पार्टी का गठन किसने किया था? डीएमके पार्टी का गठन किसने किया था? डीएमके पार्टी का गठन किसने किया था? किसने किया था? ये क्या किया था? सीएन अन्नादुरई के द्वारा। किसके द्वारा? सीएन अन्नादुरई। ठीक है। इन्होंने डीएमके पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? ये होता है नीला। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहां से निकलती है? कावेरी नदी कहां से निकलती है? कावेरी नदी कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? ये निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से। ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, टाइटैनिक का संबंध किन देशों से था? टाइटैनिक का संबंध किन देशों से था? ये ब्रिटेन और कौन सा है? और है आयरलैंड। ठीक है। ब्रिटेन और आयरलैंड से संबंधित था टाइटैनिक। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा क्या है? क्या है? यह है रियल। ठीक है। रियल है ब्राजील और ब्राजील की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? यह है देहरादून में। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस। ठीक है। क्या था? जानकीनाथ बोस। ये था सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम। अगला क्वेश्चन है, एल सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? एल सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? एल सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जल्दी बताओ। एल सुब्रमण्यम। तो एल सुब्रमण्यम किससे संबंधित हैं? एल सुब्रमण्यम संबंधित हैं वायलिन से। ठीक है। वायलिन से। अगला क्वेश्चन है, टीएन कृष्णा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? टीएन कृष्णा। टीएन कृष्णा तो ये भी वायलिन से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पपीता का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? पपीता का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नारियल का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? नारियल का शीर्ष उत्पादक राज्य है केरल। ये तो सभी जान रहे हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? विटामिन बी के खोजकर्ता, मैंने विटामिन आपको पढ़ा रखा है। विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई है। विटामिन ए का खोज मैकुलन के द्वारा किया गया है और विटामिन बी का खोज भी मैकुलन ने ही किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है?
कौन है? ये है होल्कट। ठीक है, क्या नाम है इनका? यूजोर्ड हलकट। तो आपको हलकट याद रखना है, आप याद रखोगे इतना काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है? मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है? मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है? तो ये जकार्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्थल पोटाला कहाँ स्थित है? पोटाला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है पोटाला? तो ये लहासा में स्थित है। ये लहासा कहाँ? ये है तिब्बत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्वीडन के संसद का नाम क्या है? स्वीडन के संसद का नाम क्या है? स्वीडन के संसद का नाम क्या है? जल्दी बताओ क्या है? यह है रिक्सडॉग। क्या है? रिक्सडॉग। ठीक है, रिक्सडॉग है स्वीडन के संसद का नाम। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे के संसद का नाम क्या है? नॉर्वे के संसद का नाम है स्टोर्टिंग। ठीक है, क्या है नॉर्वे के संसद का नाम? स्टोर्टिंग है नॉर्वे के संसद का नाम। अगला क्वेश्चन है, मैनेची समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? मैनेची समाचार पत्र, ये भारत का नहीं है, भारत से बाहर का है। आपको बताना है कहां से प्रकाशित होता है। तो ये टोक्यो से प्रकाशित होता है। टोक्यो जापान से मैनेची समाचार पत्र प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है, अल अहराम समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? अल अहराम कहां से प्रकाशित होता है? तो ये काहिरा से प्रकाशित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकृति का बीमा क्या होता है? विकृति, इसकी बीमा क्या होती है? विकृति की बीमा होती है M0L0T0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का बीमा क्या होता है? आवृत्ति का बीमा क्या होता है? आवृत्ति का बीमा यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये होता है T-1। क्या होता है आवृत्ति का बीमा? T-1। ठीक है, तो क्या गाइस, तो आज के सत्र बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।